कार्यालय के सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी, हमारे एससी मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र गोटवाल जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पार्टी की प्रदेश की मंत्री और पूर्व मेयर श्रीमती सुनीता कांगड़ा जी, मोहनलाल दायमा जी और पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन अनीता आर्य जी, मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजकुमार फुलवारिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा श्री मोहनलाल दिहाड़ा जी और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के एससी मोर्चा के पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु और भाइयों और बहनों, आज हम लोग यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन से हम लोगों ने अपनी दिनचर्या का प्रारंभ किया, जब वो केवड़िया गुजरात में 2 दिन तक चलने वाले पीठासीन सभापतियों के सम्मेलन के समापन मौके पर संबोधित कर रहे थे और बहुत सारी बातें संविधान दिवस के अवसर पर कहने वाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से भी हमें सुनने को मिली है और आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के 70 साल के बाद भी किसी देश के प्रधानमंत्री को यह बात याद नहीं आई कि संविधान दिवस भी एक देश की कानून के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन को मनाने का निर्णय 26 नवंबर 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जब देश का एक होनहार बेटा, होनहार नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान की रचना की और बहुत विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान की रचना की गई। 26 नवंबर 1949 को वो संविधान बनके तैयार हुआ, उसको स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को देश में वो संविधान को लागू किया गया और वास्तव में भारतीय संविधान हमारे लिए एक धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ इस रूप में कि हम गीता को मानते हैं, हम रामायण को पढ़ते हैं। भारत की सनातन परंपरा गीता की, रामायण की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान हमें दिया है, ये आधुनिक भारत की गीता है। ये संविधान हमारा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, ये आधुनिक भारत की गीता है, जिसमें समाज के पीछे खड़े व्यक्ति, सोसाइटी के अंदर जो सबसे पीछे है, जो दबे हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो गिरवासी हैं, वनवासी हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है, अमीर व्यक्ति हो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके साथ उसकी समानता का व्यवहार अगर कोई करता है तो भारत का संविधान करता है। भारत का संविधान इस बात में भेदभाव नहीं करता है और वो ताकत भारत के संविधान ने हमें दी है कि इस देश के अंदर सबको समानता का अवसर मिले,
सबको पढ़ाई का अवसर मिले और सबको सम्मान और सबको अवसर में कोई भी भेदभाव नहीं हो। ये भारत का संविधान देता है और ये भारत का संविधान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रचा। आज हम उस बात के ऋणी हैं और इसके लिए हम उनको शत शत नमन करते हैं, उनको याद करते हैं जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। कितनी, मैं भी पढ़ रहा था, लगभग 141 मीटिंग हुई थी। 141 मीटिंग के बाद संविधान बना है और जो संविधान की मूल भावना, जिसको महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि कर्तव्य और अधिकार के बीच का जो बैलेंस है, ये भी इसमें परिभाषित है। महात्मा गांधी जी ने उस समय कहा था कि कर्तव्य और अधिकार के विषय में अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि हम कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों के पीछे दौड़े तो वह संविधान के लिए भी ठीक नहीं और देश के लिए भी ठीक नहीं। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान ये ताकत देता है, जो हमें वोट की ताकत देता है, जो हमें लोकतंत्र की आजादी देता है। वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है जो हमें लोकतंत्र की ताकत देता है। और इस लोकतंत्र की ताकत के बल पर कोई गांव का गरीब, किसान, कोई व्यक्ति हो, कोई अमीर से अमीर हो, और सबका एक ही वोट का अधिकार है। सबके वोट की काउंटिंग बराबर होती है। ये समता का अधिकार, ये भी भारत का संविधान देता है। और भारत का संविधान जो हमारी समाज के अंदर कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को समाप्त करने में जो सबसे बड़ा संबल है वो भारत का संविधान है। आज बहुत सारी कुरीतियां देश की आजादी के समय और देश की आजादी से पहले जो समाज की कुरीतियां थी, आज वो सारी कुरीतियां समाप्ति की ओर अग्रसर है। और वो समाप्ति की ओर अग्रसर इसलिए है कि महिलाओं को उनको समुचित अधिकार मिले, पिछड़ों को उनको समुचित अधिकार मिले, गरीबों को, किसानों को, अनुसूचित जाति वर्ग को उनका समुचित अधिकार मिले। और ये अधिकार कौन देता है? भारत का संविधान देता है। इसलिए भारत के संविधान से बड़ा धर्म ग्रंथ हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। आज के इस अवसर पर मैं अनुसूचित जाति मोर्चा को इस बात की बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने आज इस संविधान दिवस पर एक बैठक का कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो हम भारत के संविधान में इतनी उदारता, इतनी न्यायप्रियता, इतनी समानता और इतनी जो मानवता का भाव देखते हैं, वो हमें ऋषि मुनियों ने दिया है। आज जब हम यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन रहे थे, किस तरह उन्होंने बताया कि वेदों में भी लिखा है, संगच्छतम संवत्तम संभो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपास्ते, कि प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम सब कर्तव्य के मानी बने। यानी हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो हमें परंपरा दी है, उस परंपरा को आधुनिक भारत के अंदर एक सूत्र में पिरोने का काम, एक सूत्र में देने का काम, भारत के विकास के लिए एक नई राह देने का काम भारत के संविधान ने किया है। और उससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान को, इतने महत्वपूर्ण विषय को संविधान दिवस के रूप में प्रतिपादित करने का काम किया है। और इससे भी ज्यादा जब मैंने सुना कि भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ, जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर इस देश में राजनीति करते थे, जो दलितों के वोट लेने की
राजनीति करते थे, उन लोगों ने अगर सही पूछा जाए तो कोई ठोस काम आज तक नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ बनाने का संकल्प लिया था और आज मुझे गर्व होता है कि उनके संकल्प की वजह से आज पंच तीर्थ बनकर तैयार है और हम लोग जाकर उनका अवलोकन कर सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जहां पढ़ाई की, जहां साधना की, जहां उनका निर्माण हुआ, वहां के हम तीर्थ स्थल जाकर उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था। दिल्ली में भी दो पंच तीर्थों में, दो दिल्ली में है, एक अलीपुर रोड पर है और एक बिल्कुल पास में ही है। तो ऐसे में मैं भारतीय संविधान दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे हैं, हमारे